एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रूल नंबर 5 में आपका स्वागत है। यहाँ पर रूल नंबर 5 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उस सेंटेंस यानी कि टेंस को शामिल किया गया है रूल नंबर 5 में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आप नोट फरमा लें, वाज और वर इसका हेल्पिंग वर्ब है और ये चेंज हो जाता है वाज वर बीइंग से, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस है उसे हम पैसिव वॉइस करेंगे वाज वर्ब बीइंग के साथ। लो जी, इसको हम फार्मूला यहाँ पर हम यानी कि लिख चुके हैं, आप देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस का फार्मूला जो है वो सबसे पहले यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद इन फॉर्म आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का फार्मूला है, आप नोट फरमा लें। ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ये आप नोट कर फरमा लें फार्मूला, जो सेम ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी सेम है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी सेम है। उसके बाद हम इसको एग्जांपल में यानी कि ढालने लगे हैं। एग्जांपल ये होता है कि पैसिव वॉइस हम करेंगे पॉजिटिव का, ही वॉज ईटिंग मील, ये खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग मील। ये इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मील यानी कि ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वाज बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटिंग बाय और सब्जेक्ट यानी कि ही विल चेंज इनटू हिम यहाँ पर रखेंगे। ये हो जाता है पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि पैसिव वॉइस ऑफ एक्टिव वॉइस रूल नंबर 5 में। ही वॉज ईटिंग मील, द मील वॉज ईटन बाय हिम। आई कॉल यू, आई वॉज कॉलिंग यू, यू आर बीइंग कॉल्ड बाय मी। ही वॉज ट्रेवलिंग टू दुबई। ये सेंटेंस होगा नेवर एवर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में नहीं आ जाते। सो ऑब्जेक्ट हम आपको कोई न कोई चीज़ में शामिल करना पड़ता है। जैसे मैं खत लिख रहा हूँ, खत क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। टू वाले सेंटेंस जो है वो कभी नहीं होंगे, तो ये सेंटेंस हम देख कर करेंगे। आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। इसीलिए आपको समझाने के लिए सिंपल सेंटेंस यहाँ पर हमने रखे हैं। ही वॉज ईटिंग मील, द मील वॉज बीइंग ईटन बाय हिम। इसको हम पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में करेंगे। वाज को बाहर निकालते हैं। वाज ही ईटिंग मील, क्या ये खाना खा रहा था। वाज मील बीइंग ईटन बाय हिम, क्या इससे खाना खाया जा रहा था। यानी कि पैसिव वॉइस अगर इंट्रोगेटिव में है तो वाज यानी कि हेल्प में बाहर निकलेगा दोनों में। और आप ये चीज़ नोट फरमा लें, यानी कि पॉजिटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, नेगेटिव में हो, अगर पैसिव वॉइस किसी भी सूरत में हो, थर्ड फॉर्म ही रहेगा, बाय अपनी जगह पे ही रहेगा। वाज ही ईटिंग मील, वाज मील बीइंग ईटन बाय हिम। और नेगेटिव में ही वाज नॉट बीइंग ईटन मील, तो ये होगा मील वाज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। ये रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 में यानी कि इतना कोई खास डिफरेंस नहीं रखा गया, तरीका सेम ही है। उसमें इज एम आर लगता है, इसमें वाज वर लगता है, बीइंग अपनी जगह पे लगता है, तरीका सेम है। फार्मूला आप एक बार नोट कर लें। फार्मूला अगर आपको समझ में आ गया है तो ये कोई भी यानी कि चीज़ आप उसको आप इजीली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस यानी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नंबर्स इंग्लिश। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।